चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत के दो सबसे बड़े हवाई योद्धा को लेकर आई दुश्मनों को हैरान कर देने वाली खबर। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण की रेस में भारत निकल गया आगे, देखते रह गए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन। भारत के जिस लड़ाकू विमान का बनाया जा रहा था मजाक, उसी लड़ाकू विमान में डीआरडीओ ने फिट की ऐसी मिसाइल जिसकी तकनीक से मच गई खलबली। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की ओर से ताकतवर हथियार तैनात किए जाने का सिलसिला पिछले 2 सालों से जारी है। दोनों देशों के द्वारा अपने हथियारों को शक्तिशाली बनाने की कांटे की टक्कर चल रही है। चीन का दावा है कि उसकी सेना के पास ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं, तो वहीं रूस भी दावा करता है कि रूस और भारत ने तो मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया था, लेकिन भारत ने इसे अकेले दम पर सुपरसोनिक से अपग्रेड करके हाइपरसोनिक में बदल दिया है। उधर मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो दुनिया भर के देशों के बीच इस बात की रेस भी हो रही है कि कौन सा देश पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करेगा और कौन सा देश छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएगा। इन सब में भारत भी कहां पीछे है। भारत भी अकेले दम पर खतरनाक हथियारों के निर्माण को जारी रखा हुआ है। भारत में एक साथ 5वीं पीढ़ी और 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण पर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत के 2 ऐसे विध्वंसक अचूक हथियारों के बारे में बताएंगे जिनकी दस्तक हुई तो चीन के हार की पूरी गारंटी होगी। उधर पाकिस्तान का तो छोड़ दीजिए, अब उसकी माली हालत ऐसी हो गई है कि वह कुछ सालों तक भारत से युद्ध करने का भी सोचेगा। दरअसल भारत जहां एक तरफ नए हथियारों का निर्माण कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने हथियारों में भी बदलाव करके उनको नए जमाने के हथियारों में ज्यादा खतरनाक बना रहा है। कोई भी फाइटर जेट कितना ताकतवर बनाया गया है, यह केवल फाइटर जेट का एल्गोरिदम तय नहीं करता, बल्कि उसमें लगाए गए हथियार भी फाइटर जेट को खतरनाक बनाने के पैरामीटर्स माने जाते हैं। वहीं भारत का डीआरडीओ इस मामले में बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, जो हमेशा ही अपने फाइटर जेट में अलग अलग तरीके की मिसाइलों को टेस्ट करने का काम जारी रखता है। अब इसी कड़ी में देख सकते हैं भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस फॉक्स तकनीक से लेस हो चुका है। अभी तक एलसीए तेजस को लेकर काफी मजाक बनाया जा रहा था। जब से मलेशिया ने दक्षिणी कोरिया के FA-50 लड़ाकू विमान को फाइनल किया है, तभी से चीन और पाकिस्तान ये मान रहे थे कि भारत तेजस को लेकर पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। लेकिन अब भारत ने ऐसी तकनीक को इनबिल्ट कर दिया जिससे तेजस युद्ध में तैनात हुआ तो दुश्मन की हार का प्रतिशत बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों, हमेशा ही एलसीए तेजस को हल्के लड़ाकू विमान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अब इसमें ऐसी मिसाइलें लगाई जा रही है जो डॉग फाइट के मामले में चीन के किसी भी फाइटर जेट की हवा निकाल देगी। दरअसल 2024 से तेजस MK1 हवा से हवा में मार करने वाली इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों से लेस हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इन मिसाइलों को वायुसेना की भाषा में फॉक्स 2 मिसाइलें भी कहा जाता है। यह वह मिसाइलें होती है जो डॉग फाइट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी अगर दुश्मन देश का कोई भी फाइटर जेट भारत की सीमा में घुसा, तो अगर इन मिसाइलों से फाइटर जेट पर टारगेट करके छोड़ा गया तो उनका बचना नामुमकिन हो जाता है। वहीं भारत डायनामिक्स ने दावा किया है कि तेजस में जिन इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, यह नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलें होगी। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस तरीके की मिसाइलें चीन, अमेरिका, स्वीडन के सिंगल इंजन वाले किसी भी फाइटर जेट में मौजूद नहीं है। उधर भारत का तेजस पहले ही R-70 और पाइथन 5 जैसी मिसाइलों से लेस था, लेकिन अब इसे और भी घातक बनाने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित की गई मिसाइलों को फिट किया जाने का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। वहीं डीआरडीओ का कहना है कि आने वाले समय में हल्के लड़ाकू विमानों में तेजस को दुनिया भर के फाइटर जेट से सबसे ताकतवर बनाना है। यही वजह है कि तेजस के एल्गोरिदम में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव किए जाते रहते हैं। दोस्तों, यह खबर थी तेजस विमान के अपग्रेडेशन को लेकर। आइए अब आपको भारत के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था ADE ने हाल ही में एक टेंडर निकाला था,
जिसके तहत IIT कानपुर से एक विंड टनल मॉडल की सप्लाई करने की बात की गई है। विंड टनल मॉडल में आर्टिफिशियल रूप से हवाएं बहती है। दरअसल यह टनल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इसमें भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट FUFA यानी कि फूफा का परीक्षण किया जा सके। वहीं जब फाइटर जेट की जानकारी दुनिया के सामने आई तो भारत के दुश्मन देशों में इस फाइटर जेट की चर्चाएं होने लगी। चीन और पाकिस्तान ये जानने की कोशिश करने लगे क्या यह सच में MK फाइटर जेट से भी एडवांस और घातक होने वाला है। दोस्तों, इस फाइटर जेट का पूरा नाम है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यह भारत का आने वाला एक ऐसा फाइटर जेट होगा जिसके भारतीय सेना में शामिल होने मात्र से ही चीन और पाकिस्तान भारत पर हमला करने से पहले बार बार अपनी तैयारियों को रिवाइंड करके देखेंगे। वहीं ADA के द्वारा IIT कानपुर से जल्द टनल फैसिलिटी उपलब्ध कराए जाने की मांग से पता चलता है कि जल्द ही फूफा प्रोजेक्ट को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। खबरों के मुताबिक फूफा फाइटर जेट निर्माण क्षेत्र में अभी शुरुआती चरणों में है, इसलिए इसकी ज्यादा जानकारी भी पब्लिक डोमेन में उपस्थित नहीं है। बस इतना पता है कि MK के साथ साथ फूफा फाइटर जेट के निर्माण पर भी भारत में काम शुरू किया जा चुका है। इस फाइटर जेट को लेकर कहा जा रहा है कि यह पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू संचालित होगा, यानी कि यह दुश्मन का खुद ही पता लगाएगा और उस पर कब मिसाइलें दागनी है यह अपना आप ही तय करेगा। वहीं बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के समय स्पीड 1.2 मैक रखी गई है और जैसे ही यह अपने परीक्षण में सफल होता है इसकी स्पीड बढ़ाकर 2.1 मैक करने की शुरुआत की जाएगी। खबरों के मुताबिक इन दोनों ही स्पीड पर इस फाइटर जेट का परीक्षण करने के लिए इसकी डिजाइन को तैयार कर लिया गया है। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल भारतीय सेना खासतौर पर दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में ही मार गिराने के लिए करेगी। इसके अलावा इस फाइटर जेट का इस्तेमाल डॉग फाइट के लिए भी किया जा सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें, जब दुश्मन का कोई फाइटर जेट सीमा में प्रवेश करता है तो उस फाइटर जेट को अटैक करने के लिए जो फाइटर जेट सबसे पहले उसका पीछा करता है उसको ही डॉग फाइटर कहा जाता है। इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होगी। वहीं बताया जा रहा है कि यह भारत का पहला ऐसा फाइटर जेट होगा जिसमें मिसाइलों के साथ साथ किसी लेजर वेपन का भी उपयोग किया जाएगा। दरअसल माना जाता है कि मिसाइलों का निर्माण करने में बहुत अधिक खर्चे आते हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि फाइटर जेट में लेजर वेपन फिट किया जाने की तकनीक पर काम किया जाए, जिस पर भारत को शुरुआती चरणों में सफलता भी हासिल हो चुकी है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के जखीरे में शामिल होगा। बताया जा रहा है कि पहले MK लड़ाकू विमान शामिल किया जाएगा, उसके बाद ही 6th जनरेशन फाइटर जेट शामिल होगा। MK लड़ाकू विमान का डिजाइन वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। MK के अंदर टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट किए जाने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो में बताई गई खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपनी भारतीय सेना के लिए कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद अवश्य लिखें।